सभी लोग जो एक दिवसीय अनुष्ठान करके वनडे करके बैठे हैं वो लोग, और जिन लोगों ने एक दिवसीय महाहवन किया है दरबार की ओर से जो निःशुल्क कराया जाता है असाध्य रोगों के नष्टीकरण के लिए, उनकी स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए, उस सभी लोग और उनके परिवार के लोग अपने अपने बाल चोटी खोल लें और हाथ अलग अलग करके नेत्र बंद कर लें। आंखें बंद। सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनीय बाबा जी कृपा करके हमारे हवन के पुण्य में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को इस संकल्प में शामिल करने की कृपा करें। साथ ही हमारे द्वारा परिवार के सदस्यों के लिए गए सभी संकल्प और स्वयं के लिए गए सभी संकल्प पूर्ण करने की कृपा करें। इनका संकल्प पूर्ण किया जाए। इनके परिवार के सदस्यों को जो उनके हवन के पुण्य में शामिल हैं, उन सभी को इस संकल्प में शामिल किया जाए सूक्ष्म रूप से के शरीरों के साथ। और इनके द्वारा किए गए सभी संकल्प पूर्ण कर दिए जाएं। इन सभी के कपाल, मूलाधार, आज्ञा चक्र खोल दिए जाएं। दरबार के द्वारा कराए जाने वाले सभी संकल्प, मेरे द्वारा स्वयं कराए जाने वाले संकल्प, मेरी आवाज़ में यंत्र के माध्यम से कराए जाने वाले संकल्प, यदि इनके कोई छूट गए हों तो इनकी प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना के पूर्ण कर दिए जाएं और उनसे संबंधित सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाएं। ऐसे कोई रोग और कष्ट जो इन्हें बन रहे हैं लेकिन उसकी इन्हें प्रतीति नहीं, अनुभूति नहीं, इन्हें एहसास नहीं, लेकिन अंदर अंदर रोग बन रहे हैं, कष्ट बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं, असाध्य रोग बन रहे हैं, उन सबसे संबंधित सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्टीकरण हेतु सबको प्रार्थना में शामिल करके संकल्प बना दिए जाएं और इनसे संबंधित सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ सदा सदा के लिए नष्ट कर दी जाएं। शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दी जाए। इन सब के मस्तिष्क की सूजन, शरीर की सूजन, गंदगी, कालिमा सब खींच के नीचे लाई जाए। शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिए। इन सभी का क्रोध छीन लिया जाए, सेवकाओं को खिला दिया जाए। ऐसे इनके स्वयं के कोई शरीर जो इनके जीने में बाधक हैं या दरबार के नियमानुसार नहीं चलना चाहते या दरबार के नियमानुसार चलने में समर्थ नहीं, ऐसे कोई शरीर जो पेशी जैसी लेते हो, दिखाते हो गंदगी, उठा पटक करते हो, तोड़फोड़ करते हो, गाली गलौज करते हो और इनको समाज के सामने अपमानित करने की कोशिश करते हो, पागल साबित करने की कोशिश करते हो, वो सभी शरीर इनके नष्ट कर दिए जाएं एक साथ। ओम प्रहार। सुश्रुत प्रहार। इन सब की स्थूल चिकित्सा की जाए, साथ ही इनकी सूक्ष्म सर्जरी कर दी जाए, मस्तिष्क की भी जहाँ आवश्यकता हो सभी जगह करें। इन सभी का भ्रम नष्ट किया जाए, बढ़ी हुई मधुमेह नष्ट कर दी जाए। रानी परिवार से, दरबार से, ईश्वर से नफरत, घृणा, चिढ़ दूर रहने की
पूजन न करने की सब स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए और इन सब के प्रति गहरी रुचि और गहरा प्रेम पैदा किया जाए। सभी की हीन भावना नष्ट की जाए, आलस्य नष्ट कर दिया जाए, अर्ध बेहोशी में रहने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। इन सब की एकाग्रता भंग करने वाली, स्मरण शक्ति भंग करने वाली, नष्ट करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। हम रोगी हैं और कभी स्वस्थ नहीं होंगे, वो सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। ऐसी बौनेपन की, दुबलेपन की, मोटापे की सभी स्मृतियाँ नष्ट की जाएँ। इनकी आशंकाओं की, दुखों की, अवसाद की सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इनके अध्ययन, कार्य, व्यापार, नौकरी, जब तब, पूजा पाठ, ध्यान साधना, अनुष्ठान आदि में व्यवधान पैदा करने वाली, अरुचि पैदा करने वाली सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। ओम। इसके स्थान पे इन सब के प्रति अध्ययन, जप, तप, पूजा पाठ, ध्यान साधना, अपने कार्य, व्यापार, नौकरी आदि के प्रति, अध्ययन के प्रति गहरी रुचि पैदा की जाए। इन सभी के भय नष्ट किए जाएं, सभी प्रकार के भय नष्ट कर दिए जाएं। रोगों से भय, रोगों से कष्टों का भय, रोग और कष्टों से मृत्यु का भय और मृत्यु से भय सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। इन्हें अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। पेशी की सभी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दी जाए। बची हुई नकारात्मक से सब सकारात्मक कर दी जाए। कभी कोई सर्जरी हुई हो, कष्ट हुए हो, रोग हुए हो, उनकी सर्जरी हुई हो, कभी चोट लगी हो, कोई उनकी सर्जरी हुई हो, और धातु के कोई अंग अंदर डाल दिए गए हों शरीरों में, किसी भी धातु के, और उनको कष्ट पहुंचा रहे हो, अभी भी सर्जरी का कष्ट अभी भी बाकी है, वो सभी नष्ट कर दिया जाए। शिव नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। इन सभी का कब्ज नष्ट किया जाए। मलमूत्र शुद्धि की जाए। पूर्व जन्म की, स्वयं की, भूत, वर्तमान, भविष्य की सभी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ, सेवकाओं को खिला दी जाएँ। बची हुई सब नकारात्मक से सकारात्मक करके द्वार बंद किया जाए और माँ की दृष्टि का पैरा लगा दिया जाए। इनके शरीर से सारा संक्रमण, जहर, मस्तिष्क से सारा खींच के नष्ट कर दें, सब खा जाएँ नोच नोच के, सारा संक्रमण, सारा इन्फेक्शन सब नोच नोच के खा जाएँ। प्रहार, इनके सभी चक्र संतुलित कर दिए जाएं। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक सभी चक्र संतुलित किए जाएं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार सभी शुद्ध किए जाएं, संतुलित कर दिए जाएं। शिव, हम स्वस्थ हैं और सदा स्वस्थ रहेंगे, ऐसी स्मृतियाँ, इच्छा, विचार से भर दी जाएँ, सक्रिय कर दी जाएँ, सबसे आगे रखी जाएँ। सबकी स्मरण शक्ति बढ़ाई जाए, जीने की इच्छा बढ़ाई जाए, आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए, इच्छा शक्ति बढ़ाई जाए, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ा दी जाए। बढ़ी हुई ऊर्जा इनके शरीर की क्षमता बढ़ाकर अंदर प्रवेश करा दी जाए, समाहित कर दी जाए, ताकि जल्दी जल्दी स्वस्थ रहें बने। ईश्वर के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, करौली शंकर महादेव, करौली सरकार के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या के प्रति, परम पूजनी बाबा जी, गुरु माता जी के प्रति और समस्त पूर्ण गुरुओं के प्रति आस्था, विश्वास एवं श्रद्धा तथा आदर और सम्मान की स्मृतियाँ, इच्छा, विचार, रसायन, भाव, विचार सब भर दिए जाएँ, सक्रिय कर दी जाएँ, सबसे आगे रखे जाए। कीट से सब बाहर आएँ, खा करके सारा संक्रमण और जहर बाहर आ जाए। दीन सुनते शिव। जब भी कोई अपने जैसा बीमार व्यक्ति दिखे, उसे दरबार का वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें।
दरबार पहुंचाने में मदद करे, ताकि वह भी स्वस्थ हो और इन्हें पुण्य प्राप्त हो। ये स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। इन सभी के ऐठी हुई कुंडलिनियाँ, उनके ऐठन समाप्त की जाए। स्वस्थ की जाए सभी की कुंडलिनियाँ, निरोगी की जाए, अधोगामी से ऊर्ध्वगामी कर दी जाए। शिव गंगा इन्हें प्रकाशित किया जाए। विंध्यवासिनी अपना प्रभाव छोड़ दें इनके शरीरों पर। शिव इन सभी के कारण शरीर आगे लाए जाएं खींच के। जितनी रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ सब नष्ट की गई, उनसे संबंधित सभी कर्म भी सदा सदा के लिए निष्क्रिय कर दी जाए। शिव इनका वर्तमान शुद्ध किया जाए, भविष्य प्रवेश करा के द्वार बंद किए जाएं और माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए। अपनी दोनों हथेलियाँ आसमान के ऊपर उठाएं, भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके 3 बार तालियां बजाएं। हथेलियां अपनी जांघों पे रख के 3 थपकी दें, आपस में रगड़ें, दोनों हथेली नेत्रों पे रखें, ऐसे 3 बार करके और धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल लेंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। आपके सभी संकल्प पूर्ण हुए, जो संकल्प आपने लिए वो भी पूर्ण हुए, नहीं ले पाए आपके कष्टों के संकल्प वो भी पूर्ण हुए हैं और आप स्वस्थ हैं। कोई रोग कष्ट बाकी नहीं, आपको किसी प्रकार की पीड़ा बाकी नहीं। सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, डिमेंशिया, पैरानॉइड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ साथ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यह सब भी आपके नष्ट हो चुके हैं। यह सभी रोग चिता के साथ जाते हैं। पेशियाँ थीं, पेशी आती थी, उठा पटक करते थे, सब कट चुकी हैं। कोई पेशी वेशी नहीं, सब कट चुकी हैं, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अब कोई पेशी वेशी नहीं। नकली भूत प्रेत की बीमारी समाप्त, कोई कष्ट नहीं। तलाक वलाक के विचार, मारपीट, लफड़ा, लड़ाई झगड़ा, परिवार में कलह, घृणा, चिढ़, नफरत की स्मृतियाँ सब नष्ट हो चुकी हैं। कुछ भी शेष नहीं आपस में, सब नष्ट हो चुकी हैं, एक भी शेष नहीं। हाँ, इसको नीचे रखा करो तो नहीं जमेंगे। ठीक है, अब ठीक, ये सभी नष्ट हो चुका है। जो ये बीमारियां चिता के साथ जाती हैं, जो आपकी एक दिन में ही समाप्त हो चुकी हैं, इनकी जितनी भी
रोगी नकारात्मक स्मृतियाँ थी इनसे संबंधित सब नष्ट हो चुकी हैं। जो असाध रोग जिनको हैं दरबार उनको अलग से 1 दिवसीय महाहवन करवाता है निःशुल्क अपनी ओर से। जो परिवार से नहीं आए घर में संकल्प कर लें, जैसे आप यहाँ संकल्प प्रार्थना करके अच्छे हुए ऐसे वो वहाँ घर पे अच्छे होंगे, निरोगी होंगे। जब आप संकल्प प्रार्थना कराएंगे कुछ भी शेष नहीं बचता है, आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ होते हो। तमाम शरीरों के कष्ट दर्द सब खत्म हो गए, कुछ शेष नहीं। जॉइंट पेन सारे ख़त्म हो गए। सर्वाइकल से लेकर के रीढ़ की हड्डी में, डोर्सल लंबर से लेकर के कॉक्सिक्स तक, बैठने के स्थान तक जो कष्ट थे रीढ़ की हड्डी में सब नष्ट हो चुके हैं। जो पट्टा अट्टा बांध रखे हों सब खोल के फेंक सकते हैं, कमर में कोई कष्ट नहीं। नर्वस सिस्टम आपका काफ़ी ठीक किया जा चुका है। बाकी आप सिर पर जब लेपन करते जाएंगे तो और अच्छा होता जाएगा, सूजन समाप्त होती जाएगी। कोई एक नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आ रहा, चेक कर सकते हैं आप। इसके पीछे कारण है कि जो तमाम सूजन आपके मस्तिष्क में थी नकारात्मक इच्छा विचार आशाओं के कारण, वो 50-60% नष्ट हो जाती है सूक्ष्म रूप में, और हाड़ मांस में सूजन जो रह जाती 40-50%। सोचो जब वो भी नष्ट हो जाए तब आप कैसा प्रतीत करेंगे। अभी आपके अंदर परिवार की तो छोड़ो, जिनके प्रति नफरत घृणा थी, जो आपका दुश्मन नंबर 1 था, जो रोज़ आपका नुकसान करता हो, कल भी करेगा, उसके लिए भी आपके अंदर कोई गंदा विचार नहीं आ रहा है, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं। सब चेक करके देख सकते हो आप। ये सूजन के नष्ट होने के कारण और आपके जो पास विराट ऊर्जा है 1 दिवसीय अनुष्ठान की, उसके कारण आप इसको ये देख सकते हैं कि कितनी तरह से आपकी सफाई धुलाई हुई है कि आपके अंदर एक भी नकारात्मक इच्छा विचार आशा शेष नहीं, कहीं से शेष नहीं आ रही। पितरों की सभी की मुक्ति हो चुकी है, उसका प्रमाण है। चाहे पितर की मृत्यु कल ही क्यों ना हुई हो, आपको उसका चेहरा नहीं दिखेगा। काल सर्प दोष नष्ट हो चुका है। आप देखना चाहें कि प्रमाण क्या है कि नष्ट हो चुका है, आप आंख बंद करके देखेंगे कोई जिंदा एक सर्प चलता हुआ आपको नहीं दिखेगा, कल्पना में नहीं दिखेगा, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। ऐसे तमाम रोग और कष्ट आपके नष्ट हुए हैं जो आपको थे, जिन्हें बताने में शर्म आती थी, किसी से डॉक्टर से ही बताने में शर्म आए, वो सभी रोग और कष्ट आपके नष्ट हो चुके हैं। बहुत विशाल ऊर्जा आपके साथ है, आपके पास है। लाखों बार आप संकल्प करेंगे तब भी ये नष्ट नहीं होगी। ये बात हमेशा समझ लेनी है आपको कि ईश्वर के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति जो विश्वास है उसके कारण आप स्वस्थ होते हो। टोना टुटका झाड़ फूक जादू टोना इनसे आप केवल नष्ट हुए हैं और आपकी समस्याएं घटने के स्थान पे हमेशा बढ़ती गई। आज पहली बार आप पूरे होशो हवास में बैठे हैं, सारी बुद्धि आपकी खोल दी गई, बंधी हुई, शरीर बंधे हुए तो खुल गए, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की गई, आपका एकाग्रता बढ़ाई गई, आपके अंदर जीने की इच्छा पैदा की गई, पागलपन जैसा गुस्सा था सब गुस्सा नष्ट किया गया। देख लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा आपके अंदर, जिस चीज़ के प्रति गुस्सा था देख लीजिए सब नष्ट हो चुका है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाया गया है, आप अपने नौकरी कार्य व्यापार के प्रति गहरी रुचि पैदा की गई है, जो अनिच्छा पैदा हो रही थी, आलस्य नष्ट किए गए हैं आप सबके, अपना काम अब सब आप कर पाएंगे। जो घरों में तमाम गंदगी रहती है, इतना ध्यान रखें कि दरबार से एक सिद्ध हवन ले करके और अपने घर में जितनी भी आपकी संपत्तियाँ हो सब का संकल्प करके ये संपत्ति हमारी यहाँ पर इसी जगह पर है, प्रार्थना करते जाएं, ये सबके दोष इसी हवन में नष्ट कर दिए जाएं। इतना कर लेंगे सब कुछ नष्ट हो जाए, गंदगी उसी में। अभी सभी लोग फिलहाल अपने अपने घर को देखें एक बार आंख बंद करके। ओम। सभी घर इनके शुद्ध किए जाएं। प्रहार प्रहार, सारी गंदगी नष्ट कर दी जाए, शिव प्रकाशित कर दिया जाएगा। सुश्रुत सर्जरी करके वापस आएंगे। मस्तिष्क के भाग की सर्जरी कर दिया, दधीची सहयोग करें। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोल लें।
बंधन खींच लें अपने अपने 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। बस 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहला कि संकल्प आपके सही होते रहें। कोई रोग कष्ट आपको महसूस हो कहीं से भी, ये शरीर है, गृहस्थ जीवन है, तो आप उसको केवल, अगर कोई परिवार का सदस्य आपका संकल्प नहीं करता है तो आप उसका संकल्प कर दें, प्रार्थना कर लें दरबार से उसके लिए। जो उसमें रोग कष्ट दिखता हो प्रार्थना करें, इसकी ये स्मृति नष्ट कर दी जाए। अब क्या होगा, उसकी स्मृति उसका कष्ट खींच के आप में आ जाएगा, अब आपको कष्ट होंगे। तो लास्ट में इतना बोल दें केवल बाबा से प्रार्थना में कि बाबा हमारे परिवार के जो रोग कष्ट और स्मृतियाँ मुझ में आ गई हैं, वो है स्मृतियाँ भी नष्ट कर दी जाए। 3 बार उनमें शवल के आँख खोलेंगे, वो भी नष्ट हो चुकी होंगी, आप भी अच्छे, परिवार सदस्य भी अच्छा। तो स्मृतियों के कारण ही रोग है, रोग के कारण समस्या है, समस्या के कारण दुख है। तो इतना करते अच्छे होते। ये भी ध्यान रखें कि आप सोचें कि हवन कर लिए, सब काम भगवान का वही देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पास हवन की ऊर्जा है, विराट ऊर्जा है, लेकिन आप प्रार्थना संकल्प करेंगे तभी उससे कुछ ऊर्जा खर्च होकर के और आपकी इच्छा पूर्ण होगी और आपके जो संकल्प प्रार्थना पूर्ण हो जाएंगे। जैसे आपने धन इकट्ठा किया, अब आप सोचो धन बैंक से निकलेगा, हमारे लिए कार बन के आ जाएगा, हम बैठ के चले जाएंगे। ये धन आएगा, हमें खाना बना खिला देगा, ये सब नहीं करने वाला। उसके लिए इच्छा करनी होगी। क्या करना है, आपका धन इकट्ठा है, जो इच्छा की, संकल्प किया, प्रार्थना की, वो चीज़ ले आए, इस्तेमाल की, हो गया, इच्छा पूरी हुई। तो ऐसे ही ऊर्जा भी आपकी रखी हुई संचित है, प्रार्थना संकल्प से ही चलती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, लेपन आप लोग भूल जाते, नहीं करते हैं, यह लेपन जरूर करें। लेपन तमाम नकारात्मक रोगी स्मृतियों के कारण बनता है। आपके जो शरीर में सूजन, इस सूजन की आप आज तक कोई दवा, कोई औषधि इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं है। इसी सूजन के कारण लोग जो है कोमा तक में चले जाते हैं। बुखार से लेके कैंसर, एड्स तक सारे रोग और कष्ट इसी सूजन के कारण बनते हैं। सूजन से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से रोग बनते हैं। तो ध्यान रखें, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी रोग, उनका आधार, उनका कारण ये सूजन है। और ये सूजन दरबार के द्वारा, बाबा के माँ के द्वारा सिद्ध लेप है। जब उसको आप मस्तिष्क को लेपन करते हो सिर पर अपने, ये सूजन भी धीरे धीरे जाती है। जो असाध्य रोग रहे हैं तमाम, वो 6 माह लेपन कर लेंगे। सामान्य लोग रहे हैं वो 3 माह लेपन कर लेंगे। तमाम मानसिक रोग रहे हैं शारीरिक, वो 6 माह लेपन करेंगे। तो लेपन जरूर करें। रोज़ लेक्चर देता हूँ लेपन पे, ध्यान से सुन लें ऑडियोज़ में क्या कारण है लेपन के लिए। लेपन करेंगे तो सूजन जाएगी, तमाम रोग उत्पन्न हो रहे हैं जो नष्ट हो जाएंगे, बनना बंद हो जाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। तीसरा, जो तमाम नकारात्मक ऊर्जा की पूजन करते थे, जिनके कारण आप रोग कष्ट आपके बढ़े, जिनके कारण आपको समस्याएं आई, जिनके कारण आपको तमाम जगह जगह भटकना पड़ा, आप ठीक होने के बाद फिर से वही पूजा चालू कर देते उन्हीं लोगों की। और आप ये नहीं जान पाते कि इन्हीं चटरी मटरी देवी के पीछे आपके तमाम कष्ट और संकट आए। जो किसी को दे दिया, उठा के रख लिया पूजा घर में। पूजा घर आपका सबसे ज़्यादा शुद्ध रहता है। अभी शुद्धिकरण किया गया आपके घर का भी और पूजा घर का भी किया गया, लेकिन अपना एक हवन जरूर ले जाके कर देना घर में, सभी का संकल्प करके घर जहाँ है उसका। और हमेशा ध्यान रखो, कभी कोई घर बदलो, किसी घर में बदल के आप जा रहे हो तो ध्यान रखो वहाँ पर ज़रूर एक सिद्ध हवन ले जाके ज़रूर करना। कभी जीवन में कोई घर बदलना, नया लेना, चाहे किराए पे जाना, वहाँ एक हवन जरूर करना ताकि वहाँ की अशुद्धि आपको तंग ना करे। हमेशा इस बात का ख्याल रखना। तो आपके सभी जो ये नकारात्मकता है वो नकारात्मक पूजन के कारण आती थी। ध्यान रखें, उनके पूजन से बचें। तमाम लोग पेड़ के नीचे मूर्ति रख दी, लगे पूजने। गांव में कोई पूजा हो रही, लगे ढोल पीटने। तो आप शामिल होते हो, शामिल होने से आप भोग आपका बन जाता है और आपको भोगना होता है। इसको ध्यान रखिए। ये मत सोचो हम तो बस शामिल हो गए, हमने कौन सा बकरा काटा है, लेकिन बकरा काटने का आपने समर्थन किया वहाँ पहुँच करके और आप भोग तैयार हो गया आपका, आप भोगने के लिए तैयार रहो। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि इन सब चीज़ों से, दकियानुसी चीज़ों से बचना है। अपने ईश्वर विश्वास करना है, अपने देवी देवताओं पर विश्वास करना है, उन्हीं की पूजन अर्चना करना है। घर में कोई भी ऐसी मूर्ति हो जो 8 अंगुल से ऊंची हो, ऐसे 8 अंगुल से अगर ऊंची मूर्ति है तो उसको गंगा जी में अगर स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दें और उसी देवी देवता की छोटी मूर्ति ला करके अपने मंदिर में रखें और पूजा पाठ करें। तो नकारात्मकता से बचना है। परिवार के लोग करने लगते तमाम पूजन पाठ नकारात्मक,
पुराना पाठ करने लगते हैं, उससे गंदगी आती है। खैर दरबार ने अभी ये निर्णय लिया है कि इस बार ये शक्ति खुल जाएगी अमावस्या में कि ये पूजन पाठ जो गंदा संदा कर लेते हो आप लोग, इससे फिर कष्ट आपको नहीं आएंगे। ये शक्ति भी खुलने वाली है और इस अमावस्या में संभवतः खुल जाएगी। तो तमाम जो कष्ट आपको आ जाते हैं फिर वो आने का रास्ता बंद हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत देखा जा रहा है, लोग घर परिवार के कुछ सदस्य नहीं मानते। आप चाहे जितना समझाओ उनको, कुछ नहीं तो मने मने पूजा चालू। यहाँ तो केवल भाव से जुड़ता है, कोई एनर्जी भाव से जुड़ जाती है। आप भाव से आँख बंद की, बाबा प्रणाम के, जुड़ गया। ऐसे नकारात्मकता से जुड़ जाते हैं आप। साइंस वही है, अब अच्छे से जुड़ रहे हैं कि ख़राब से जुड़ रहे हैं, इतनी बात है केवल। तो आप सब अच्छे रहेंगे, आप सब अच्छे हैं। बाबा माँ की कृपा आशीर्वाद आप सब पे बना हुआ है। बच्चों के भी आपकी जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे उनको इस लायक किया गया है, पढ़ने की रुचि पैदा की गई बच्चों में, और उन सब के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाया गया, इच्छा शक्ति बढ़ाई गई है, जीने की इच्छा बढ़ाई गई है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाई गई है, स्मरण शक्ति बढ़ाई गई, एकाग्रता बढ़ाई गई है। अब आप किताब छिनाओगे तो नहीं रखेंगे, इतना पढ़ेंगे। मोबाइल लैपटॉप जो देखने की इच्छा है वो नष्ट की गई है। जब तक उनके कोर्स से संबंधित कोई वस्तु नहीं देखनी होगी मोबाइल लैपटॉप में, तब तक नहीं खोलेंगे, तब तक उधर इच्छा नहीं होगी। जैसे देख लिया, पढ़ लिया, फिर वह बंद आपका मोबाइल लैपटॉप। ऐसे दरबार ने किया है। मांस मदिरा आपका छुड़ाया गया। जिसने भी मन में जरा भी रहा है कि हमें छोड़ना है, कभी भी कहा है उसने, उसी को संकल्प दरबार ने बना दिया है, वही पूरा कर दिया है। इसलिए यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति में मांस मदिरा खाने का कोई विचार अंदर नहीं आ रहा है। न खा सकते हैं, न पी सकते हैं, ख़त्म काम, इच्छा ही नहीं है, जो शरीर को नष्ट कर रहे थे। तो ये सभी कुछ किया गया, बहुत कुछ किया गया, बताते जाएंगे तो 2 घंटे लगेंगे। आप सब पवित्र हैं। जो 400 प्रकार के कष्टों की स्मृतियाँ थी नकारात्मक, आपने साइन किए, वो सब समाप्त हो चुकी। उनमें कोई भी कष्ट आपको बाकी नहीं है। जो असाध्य रोगी दरबार अभी देखेगा परिवार में, उनको दरबार की ओर से महावन कराने के लिए बोला जाएगा। आप अपना ऑफिस जा कर के, यहाँ पर जो वनडे का ऑफिस है वहाँ जा कर के रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आपका महावन 1 दिवसीय हो जाएगा। तो उस जो असाध्य रोगी उसको भी आराम मिले, उसकी तमाम नकारात्मक स्मृतियाँ नष्ट हों। तो बाबा माँ कृपा से अब सब आप अच्छे हैं। दरबार की ओर से, बाबा माँ की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत प्रेम। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, संपन्न रहें, समृद्ध रहें। बाबा माँ को प्रणाम करते हुए एक एक करके धन्यवाद देते हुए जाएंगे। हरि हर। ओम। बोलिए जी। गुरु जी को प्रणाम। खुश है। गुरु जी, कल से आपके ही आदेश पे वनडे में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही आनंददायक रहा, बहुत ही प्रफुल्लित रहा हूँ। लेकिन मैं जिसके लिए आया हूँ उसके निदान के तरफ मैं आपसे, जैसा कि आपने विश्वास भी दिलाया है, लेकिन ये तस्वीर आप देख लें। ये किसके लिए बात कर रहे हैं आप? मेरी पत्नी का आई है? नहीं, वो नहीं आई, वो मैके है 2 साल से। मेरे बच्चों को भी भ्रमित कर तो क्या चाहते हैं आप? उनके ऊपर थोड़ा ध्यान कृपा किया नहीं, ध्यान आपको देना है, हमें नहीं देना है। कैसे करें? प्रार्थना संकल्प आपको ही करना है। किया। ठीक। और मायके में रहती हैं? हाँ। आना नहीं चाहती हैं? नहीं। ये कह रहे हैं? हाँ, बच्चों आप को फोटो देखें तो हम देख लें क्या चाहती हैं वो। जी। आप फोटो देखें, देखते रहें फोटो आप लगातार। ओम। देखिए, पर्सनली वो आना चाहती हैं, अच्छा। रहना चाहती हैं। ठीक है। ठीक। ठीक है। लेकिन क्या है, उनको लगता है जो हमें यहाँ सुख मिलना चाहिए नहीं मिलता है यहाँ। अच्छा। ठीक है। आने के लिए उनको कोई दिमाग में रोक नहीं है कि नहीं जाना है, नहीं रहना है। हाँ। आप उनसे बात करेंगे, आ जाएंगी। बात करना कुछ ही बीच तो में चाह रही है। कुछ अब गंदगी नहीं है ना। अब आप बात कर सकते हैं। उनके परिवार के लोग, माँ बाप भी उनको भ्रमित करते हैं अलग रहने के लिए। ये हमने महसूस, बड़ा ताजुब देखा। ये आप महसूस नहीं करते, कोई और महसूस कराता था, वो सब चले गए। आप देखिए, आप आँख बंद करके, ऐसा लगता है आपको? देखिए, आप स्वयं आँख बंद कर चेक करिए, कोई ऐसा भाव आ रहा है कि आपकी पत्नी भ्रमित कर रहे हैं वो लोग? इतने दिनों से मैं सफ़र रहा हूँ, तकलीफ में रहा हूँ, ये जल्दी जा नहीं सकता। उनके घर वाले इतने बहुत भ्रमित, बहुत अजीब लोग। बात सुनिए, हर व्यक्ति, आपकी बेटी होती हाँ, तो आप भी ऐसे प्रोटेक्ट करते। सुन लीजिए,
ये जब आप उस लेवल पहुंचेंगे, आपकी बेटी होगी, जी कोई भगवान ना करे ऐसा कोई मामला हो, तो आप भी ऐसे ही देखेंगे कि बेटी हमारी सुरक्षित रहे और सुखी रहे। जी तो हर पिता हर माँ ऐसा सोचता है, और जितनी उसकी बुद्धि है उतना काम करता है वो। अब ये अलग बात है कि उसको ये नहीं पता कि बच्चे की अपनी बच्ची का वो नुकसान कर रहे जी। हैं, कब तक रखोगे। 23 साल का बेटा हो गया, है ना? 14-15 साल की बिटिया है मेरी खुद की, लेकिन वो आना चाहती हैं, कब्जे आप में बात करेंगे वो आएंगी वो। ठीक है, आप बात करिए, मेहरबानी से। खुश है। बाकी ये जो सब रोग कष्ट थे, आपको पता ही क्या क्या कष्ट थे आपको, वो सब गए, वो कुछ भी शेष नहीं बचे आपके। क्योंकि ओसीडी थी, थोड़ा सा चिड़ होती थी, वो खत्म हो चुकी है। बहुत आप ज़्यादा संकल्प थी, करेंगे। बहुत ज़्यादा, हाँ, इतनी ज़्यादा मतलब हम पहचान नहीं पाए। कोई और बात 2.5 साल से एकदम तांडव वो के स्टेज। पर्सनल जो है व्यक्तिगत ठीक है। अच्छा ये बाहरी गंदगी के कारण समस्याएं हुई, जी। वो सब धुल गई है। अच्छा हाँ, आप प्रार्थना संकल्प करें सब। अच्छा, माँ का और आपका तस्वीर लेना चाहता हूँ, उसको आप मतलब टच कर देंगे तो बड़ी वो ऑलरेडी टच है, वहीं तक अच्छा, जाती है। हाँ, ठीक ठीक है। खुश है। बाबा जी को प्रणाम। खुश है बेटा, पसंद रहिए। बाबा जी हम एक दिवसीय हवन किए हैं कल। बाबा जी हमारे 4 डीएनए हैं। पत्नी जी और पिताजी काफ़ी बीमार रहते हैं, किडनी की दिक्कत है पत्नी को, आई हैं साथी में हैं। डॉक्टर ने बॉडी किडनी में, ट्रांसप्लांट के लिए बॉडी बोला में क्या है, उनके पानी स्टोर हो जाता है, जी। फिर वो बाबा। निकलता नहीं है। जी बाबा। क्या नाम बेटा उनका? अंजलि सिंह अंजलि। जी। दो बार ये डायल प्रॉब्लम उनको यूट्रस में भी और लीवर में भी यही प्रॉब्लम है। जी। ठीक है, डॉक्टर साहब केवल किडनी पकड़ के बैठ गए हैं। 2 बार डायलिसिस कर रहे हैं हफ्ते कई में। तरह हैं, डॉक्टर साहब किडनी पकड़ के बैठे हैं, समस्या लीवर में भी है जी बाबा। और यूट्रस में भी है। आज के तक किडनी चेंज कराने के लिए बोल रहे हैं। सावधानी रखिएगा, बस जी बाबा। धैर्य मत खोइएगा। पिताजी भी डिप्रेशन में रहते हैं हर समय। कोई डिप्रेशन नहीं, अल्जाइमर है, उनको याददाश्त कम होती जा रही। जी। तुम्हारे पिताजी को जी। ओम ओम। आए हैं बाबा, यहीं बैठे हैं। एक मिनट बेटा, तो कुछ कर रहे हैं काम, शांत रहो बेटा। ये स्लिप ले लीजिए अपनी पत्नी का संकल्प लेकर के, ठीक है। और ये महाअवन दरबार की ओर से निःशुल्क है, जी ये असाध रोगों के लिए, ठीक है। जी बाबा। तो वो जरूर कर लीजिए, जाके डेट ले लीजिएगा ऑफिस। ये तमाम कष्ट ऐसे देखो, ये कष्ट है तुम्हारे यहाँ, जी बाबा। जी बाबा। इतने खतरनाक रोग कष्ट। बाबा आप डायलिसिस वगैरह नहीं करवानी है इनकी? अभी कैसे बंद कर सकते हो यार, अभी बच्चों जैसा काम क्यों कर रहे हो। चलिए बाबा। जब पेशाब रिलीज होने लगे तो अपने आप बंद हो जाएगी डायलिसिस। जी बाबा। जी बाबा। इतने तो 50 कष्ट लिखे हुए हैं। बहुत कष्ट है बाबा, बहुत ज़्यादा परेशान है। देखना चाहो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, नहीं। जी बाबा। पूरा भरा है, स्क्रीन पे है सब, ठीक है। थोड़ा समस्या नहीं थी, पूरा समस्या पूरी बॉडी में इन्फेक्शन, स्वेलिंग। बाबा ठीक हो जाएंगी? यही अविश्वास नहीं ठीक करता है। ये जो तुम्हारे अंदर अविश्वास है, ठीक हो जाएंगी। ये अविश्वास तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ है, यही ठीक नहीं होने नहीं बाबा, देगा। विश्वास है, पूरा विश्वास। नहीं विश्वास है, विश्वास होता है प्रश्न नहीं करते। बहुत बाबा परेशान हो गए हैं। डॉक्टर से नहीं परेशान हुए हो? डॉक्टर से ही बाबा बहुत परेशान हो गए हैं। जी बाबा प्रणाम। आंखें बंद करो। आँख हटाई तो है, कितनी हटाई जाए इन लोगों की स्मृतियाँ, नई नई बना लेते हैं। आंखें बंद करिए, मृत्यु का भय हटा दिया जाए, निर्भय किया जाए, भय दिया जाए। आँख खोलिए, खुला दिया करो आँख, बंधन खिंचवा दिया करो, खड़े रहे तो तुम भी। नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डैमेज है उनका। जी बाबा। ठीक है, दरबार आ गए हो तो जिंदा रहेंगी, इतना ध्यान जी रखो। बाबा विश्वास है पूरा। हाँ, अब देखो, अब तो नहीं लग रहा मृत्यु का भय कोई। नहीं बाबा। ठीक है, खुश हो, प्रणाम बाबा। खुश रहिए। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश है बेटा,
गुरुदेव मैं डीएनए में ही कर रहा हूँ। हाँ पता है, और गुरुदेव पता है अकेले हो। सभी लोग अकेले ही होते हैं, लगता है साथ में है। मैंने तो संकल्प तो किया था, हवन भी किया था उनके नाम से, लेकिन दरबार को मानते नहीं है जी। कोई बात नहीं। क्या नाम लिखते हैं अपना आप? उमेद सिंह। उमेश? उमेद उमेद उम्मेद। जी। ये दरबार जाके वहाँ ऑफिस में डेट लेना। अच्छा, अपना एक दिवसीय महावन के लिए अपना संकल्प करके खुद ही कर लेना दरबार में, ठीक है? ये निःशुल्क है, एक दिवसीय है। ठीक है। कुछ और बताओ, कोई कष्ट तो नहीं है अब वो कष्ट प्रेजेंट ये है टाइम गुरु इस जी, समय? हारने वाला है। नहीं, हारनिया तो यार एक और आंखें कोई नहीं फटी है। हुई है। बाकी ठीक है ना? बाकी ठीक है जी। ये संकल्प कर लेना। गुरु दीक्षा लिए, गुरु जी आशीर्वाद दे, बढ़िया मैं है। उसमें सफल आप तो पाऊंगा। दरबार से जुड़े हो, बाबा से जुड़े हो, तो खुश रहो, खूब प्रसन्न रहो, मस्त रहो। यहाँ हाँ चलो, इनका रजिस्टर कर दें। उम्मेद सिंह का कैंसर बन रहा था। हाँ, कैंसर बन रहा था, वही कैंसर ही था। गुरुदेव प्रणाम। खुश हो बेटा। उड़ीसा से आए हैं, जय जगन्नाथ। डीएनए में 6 लोग हैं। अब आपको कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, अच्छे रहोगे, सबको जो बताया गया उतना पालन करना है और अच्छे बने रहोगे। शराब और गुटखा नशा छोड़ना चाहता हूँ। हैं? शराब और नशा छोड़ना चाहता हूँ। शराब तो छू भी नहीं पाओगे अब तुम। और गुटखा। देखो, शराब आपका मन कर रहा है अब? नहीं, आप तो होश में पहली बार आए हो तुम आज, नहीं तो बेहोशी में रहते थे तुम। तुम्हें यही नहीं पता था तुम करते क्या थे? पता था कुछ? नहीं पता था। आज पहली बार तुम होश में आए हो, हैं? खुश हो, लेपन थोड़ा करना माता जी को देखना चाहिए। है। माता जी का फोटो। माता जी क्या हो गया? थोड़ा कष्ट है। फोटो निकालो। ये तो बहुत ख़राब कंडीशन है इनकी, ये तो आईसीयू वाली कंडीशन है इनकी। एलर्जी हुआ है। हैं? एलर्जी। अरे तुम एलर्जी लिए घूम रहे हो यार। इनके तो बहुत कंडीशन ख़राब है, इनका ऑक्सीजन नहीं पहुंचता ब्रेन में। इनको दौरे जैसे झटके से आते हैं, जी। तो ये तो बिल्कुल बहुत ख़राब कंडीशन में। कहाँ रहते हो? उड़ीसा। खून में कैंसर डेवलप हो रहा है। क्या नाम माता जी का? बासंती। बहुत खतरनाक पोजीशन। ये कल ही तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा, जी। अभी जाके कराओ रजिस्ट्रेशन, माँ का संकल्प करके करना। देखो कितना कष्ट तुम्हारे डीएनए में, कितना खतरनाक कष्ट। जी। देख रहे? बहुत भयानक कष्ट ही कष्ट। आधा शरीर तो बिल्कुल बंधा हुआ, बिल्कुल। बहुत भयंकर कष्ट। ठीक है बेटा, संकल्प करा देना अच्छा उनको, और लेपन कराना ध्यान से। कल ये महावन कर लो दरबार की ओर से। खुश हो बेटा। प्रणाम। हम डीएनए में 4 लोग हैं। हाँ बेटा। मेरे पापा को कैंसर है। बिल्कुल है। क्या नाम बेटा उनका? पिताजी का धनसु। धनसु? हाँ। कहाँ रहते हो बेटा? जिला जालौन। ये दरबार की ओर से है बेटा। हाँ गुरु। निःशुल्क महावन है, एक करवाना, तुरंत कर देना। अच्छा, कल ही हो जाएगा ये तुरंत। हाँ गुरु। इसको करिए। आंखें बंद करके देखो जरा पिताजी को, जीवन दिखाया जाए। ठीक है बेटा। उनको बहुत कष्ट थे, उनका गुदा उदा द्वार में बहुत कष्ट थे, अंदर भी फैल रहा था कैंसर काफ़ी।
लेकिन आज उनको बहुत आराम है। हाँ वो वनडे हवन से उनको आराम मिला गुरुजी। हाँ बेटा, अभी जब ये करोगे उनके लिए महाहवन, हाँ ये दरबार की ओर से निःशुल्क है, असाध्य रोग के लिए। कर लेना इसको। हाँ। अभी ऑफिस जाके रजिस्ट्रेशन करा लेना। अच्छा, तो ये और आराम मिलेगा। हाँ गुरुजी। खुश हो बेटा, प्रसन्न, प्रणाम। खूब खुश। इन्हीं का था ना, धनसु। प्रणाम गुरुदेव। धनसु का रिकॉर्ड हो जाता है ना। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश हो बेटा। बाबा जब से हुआ हवन तब से बहुत अच्छा फील हो रहा था। आस्था, विश्वास, श्रद्धा से ही सब होता है जी बाबा। है। और कोई घर में कोई जी बच्चे को देख लीजिए बाबा। बेटे को जी देखो, फोटो है इसका, है सर। निकालो। तुम भी होश में नहीं रहते थे, आज तुम भी होश में आए हो पूरे, हैं? कोई बात नहीं। देखो, इस बच्चे को ऑटिज्म बेटा, और इसका ब्रेन पूरा बना नहीं। जिस बच्चे को तुम देख रहे हो, जी जी इसका ब्रेन पूरा डेवलप नहीं है। जी बाबा। इसको जो सीपी जैसा होता है ना, जी बाबा। सेरेब्रल पाल्सी जैसा। जी क्या बाबा आशीर्वाद दीजिए। इसका क्या नाम है? दर्श कुमार। दर्श। जी डाउन सिंड्रोम भी है इसको, मल्टीपल प्रॉब्लम है। जी बाबा। धैर्य रखना, जी जी क्योंकि इसका कहीं इलाज नहीं बेटा संसार में। जी बाबा। ये महावन कर लेना उसके लिए संकल्प करके, ठीक है? खुश हो। अपना और बच्चे का संकल्प करके ये महावन करना। दरबार की ओर से निःशुल्क है, 1 दिवसीय है। जी बाबा आशीर्वाद असाध्य दीजिए, रोग बच्चे को ठीक कर दीजिए। सभी को आशीर्वाद यार, दरबार से जुड़े हो। एक बार पत्नी को देख लीजिए बाबा। बेटा संकल्प से ही अच्छे हो गए यार, देखने से क्या हो गया? देखना चाहिए, दिखा लो, संतोष कर लो, ज्योतिषी बना दो हमको तुम। अरे संकल्प प्रार्थना करो, जैसे तुम अच्छे हुए हो। जी जी तुम पत्नी ज़्यादा खराब थे, जी जी और आज अच्छे खड़े हो टनाटन एक ही दिन में। तो यही विश्वास करो यार कि वो भी संकल्प करे हो, अच्छे हो गए। ठीक है, खुश हो। नो ये देख लो, ये तुम्हारे बच्चे का ऐसा रिपोर्ट कार्ड, तुम्हारे बच्चे का ये है कष्ट। हाँ, स्क्रीन बंद है क्या? चल रही, देख रहे हो? इतना खतरनाक स्टेज है। बहुत कष्ट है बाबा। गुरु जी के चरणों में ओम प्रकाश शिवहरे का कोटि कोटि खूब प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब मैं सूरत से आया हूँ, सत्यनारायण शर्मा जी लेके आए हुए हैं। खुश रही, प्रसन्न रही यार, तुम लोग मस्त रहो, स्वस्थ सब रहो। आपकी कृपा है सब। और कोई कष्ट तो नहीं है किसी और कोई कष्ट नहीं परिवार में? कोई विशेष किसी? है। नहीं नहीं कुछ नहीं गुरुदेव। अब सब बढ़िया है, बस सब ठीक थोड़ा- चल रहा है। 1.5-2 साल पहले किसी के सलाह से कुछ काम किया था व्यापार में, थोड़ा उसमें उलझन में। तो देखो आंख बंद करके उस कारोबार को, अंदर सोचो। और प्रहार खाली कराया जाए इन सबसे। शुद्धि, बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, बंद मत कीजिए। इसको यहाँ संकल्प करा के नीचे महावन की आवश्यकता है। ठीक है, बढ़िया है, एकदम बढ़िया है। बस एक हवन ले जा कर देना। ठीक है गुरु। खुश हो, प्रणाम। खुश हो। ये सारे, ये तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है। हाँ, वहाँ चालू हो जाएगा तो वहाँ पढ़ पाएंगे। गुरुजी के चरणों में सशत प्रणाम। गुरुजी जन्मदिन की अग्रिम बधाई मेरी तरफ से। गुरुजी मैं जबलपुर से आया था, मेरे साथ एक छोटी बच्ची भी मेरी, वो भी मिलना चाह रही थी आपसे, अगर आपकी अनुमति है तो मैं बुला लूँ। बुला ले। गुरुजी मेरी एक छोटी सी समस्या थी।
गुरुजी मेरी आंखों का ऑपरेशन हुए थे 2-3, ग्लूकोमा की डॉक्टर ने शिकायत बताई थी, और बच्ची की भी आंख थोड़ी सी तिरछी है, उसको भी वो प्रॉब्लम तो आ रही एक ही स्मृति है, जी। वो स्मृति। यहाँ इतना समझ में आ गया गुरुजी की ये स्मृति के कारण ही सारी समस्याएं होती हैं, तो आपकी कृपा हम लोगों पर बरसती रहे। अब है ना, वो स्मृति नष्ट हो गई है वो जी। अब ये आगे खराब नहीं होंगी, है ना। अब वो जो आंखें खराब होती जा रही थी धीरे धीरे तेजी से, अब वो नहीं होगा क्योंकि स्मृति नष्ट है ना। प्रणाम गुरुजी, खुश हैप्पी रहिए। बर्थडे गुरुजी। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए। गुरुजी मुझे बिना चश्मा के दूर का नहीं दिखता, पास का दिख जाता है। तो लेपन आप करेंगे तो दिखने लगेगा, हैं। अभी आप चश्मा उतारिए, हम आपको दिखाएं एक चीज़। आप नीचे रखिए चश्मा। अब देखिए आँखों में जो कष्ट होता था, कोई कष्ट है आँखों में अब? नहीं है। तो आँखों का कष्ट दरबार ने समाप्त कर दिया है, अब कोई कष्ट नहीं है। आंखें बंद करिए। ओम ओम। बैलेंस सक्रिय कर दे। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, बंधन खींचिए। इसको क्या हो रहा था एक्चुअली में, इसको क्या हो रहा था, इसको 2 प्रॉब्लम हो रही थी। इसको पस पड़ रहा था आँखों में जी, इसके पस आ रहा था। अभी वो दरबार ने सब सूक्ष्म इशारा किया है, अभी अच्छा होने वाला है। क्या नाम है आपका? पार्थिवी दुबे। पार्थिवी, अच्छा। देखिए ये आपके डीएनए का कार्ड है। जी गुरु। बड़ा खतरनाक भाई। तो पार्थिवी उधर देखिए पीछे की तरफ, ये लोग खड़े हैं भैया लोग, इनको देखिए। इधर देखिए, इधर ये भैया लोग खड़े हैं, इधर 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 अपने पीछे ये लोग खड़े हैं, देखिए कैसे दिख रहे हैं ये लोग। 2 दिख रहे हैं। हाँ तो 2 ही लोग खड़े हैं तो 2 दिखेंगे। साफ दिख रहा है आपको इनको? हाँ। ठीक है, खुश हो, प्रसन्न हो। हाँ दुबे जी बोलिए, और कोई बात तो नहीं? हाँ गुरु जी, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि मेरे में नेगेटिव कोई थॉट ना आए। है ही नहीं। आपकी कृपा बनी, आपकी कृपा बनी रहे, दरबार कृपा बनी रहे। वो तो है ही, वो तो है ही। प्रणाम गुरु जी, सत नाम। खुश रहिए बेटा। गुरु जी प्रणाम। 2 चीज़ें बनाइए। गुरु जी खुश प्रणाम। रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब बताइए कोई कष्ट तो शेष नहीं अब? आंखें बंद करिए। इन्होंने जो सबके संकल्प लिए हैं पूर्ण करके सब नष्ट कर दिए जाए। शिव बचे हुए नष्ट करके वापस भेज दिए जाए। बैलेंस। सबके संकल्प ले डाले, अपने नहीं लिए हैं? सभी कष्ट हटा दिए जाएं जो भर गए, सबके कष्ट छाती में जो फंसे हुए बाहर निकाले जाएं। ओ शिव नष्ट करके से काम खुला। बैलेंस। दुनिया भर के संकल्प ले डाले, योनि से बाहर निकाले जाएं सब नीचे। ओम शिव से काम खुला जाए। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ये शरीर बाहर निकाल लिया जाए, इसको बाहर लाओ, तो बाहर शिव नरक में ज़्यादा
और श्रद्धा सबूरी नश की जाए इनके घर से। शिव सबसे गाँव खिला दीजिए। प्रहार। क्या गंदगी धरेगा। बच गए नहीं, पैरालाइज होती पट से बची खड़ी हो, नहीं पैरालाइज होता स्ट्रोक मार के। जो सबका संकल्प लेके बैठी हो पूरे खानदान भर का, सीधे पैरालाइज होती है। अभी शरीर में जान नहीं है सब। सारा हो रहा सुन, पूरा हो रहा था सुन। हाँ सीधे लकवा ही मारता तू, दाहिना अंग चला जाता। सबसे बोला करो अपना संकल्प किया करे, सबका संकल्प लेके बैठ जाती। ऐसे मारता लकवा धड़ से, ऐसे बन जाती तू। देखो अपना चित्र देख लो कितना सुंदर है। 50 बीमारी छाप के बैठी हूँ शरीर में। बहुत बीमारी है गुरुजी, सिर से पैरों तक। हाँ कम बनाई ज़्यादा है। तमाम जगह जा जाके झाड़ फूक टोना टोटका जादू टोना इतना कियो कि सब पूरा नरक कर दिया, पूरा घर और परिवार, कुछ बचा नहीं नरक होने में। बस जिंदा हो किसी तरह से। क्या नाम है आपका? दयावती। चलिए फिर ये थोड़ा सा मूवमेंट करें, चले फिरे। रोम रोम में दर्द था तुम्हें, रोए रोए में। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी ये पर्ची लीजिए और वहाँ जा कोई आपकी तरफ से हवन कर ले, महाहवन दरबार की ओर से। सब असाध लोग भरे पड़े हैं। गुरुजी मेरे पति आए, उनको चक्कर आ रहे हैं बहुत दिनों से। तुम्हारे कारण आ रहे हैं चक्कर? अच्छा। हाँ उनको चक्कर नहीं आ रहे, तुम्हारे कारण चक्कर आ रहे हैं, समझ गए? हाँ जी। हाँ और घर में रखे हो तमाम गंदगी फेंक देना। अच्छा तमाम जगह बटोर के जो रखे हो घर में, ला ला के जगह जगह से गुरुजी पोटली पोटली पोटला बना के। गुरुजी बेटी के लिए देख ले। हम जो कह रहे हैं सुना? हाँ जी। जाके सब फेंक देना घर से जो चली आ रही। मंदिर देखो घर का अपना। ओ प्रहार शुद्धि कीजिए घर की। 5 बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सब इकट्ठा कर रखा है। आँख खोली, बंधन खींचे। कहाँ कहाँ गए हो तुम लोग? कितना गंदगी बटोर के रखा था घर में, टनों कचरा। खुश रहिए, लेपन करिएगा और बोलिए पति साहब का संकल्प लेके हवन करें। अभी चले जाएं, करा लें रजिस्ट्रेशन, दरबार की ओर से महाहवन है ये, ठीक है? आपको संकल्प करके कर लें, स्वयं को भी रखें उसमें। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो। मैं चंदौली जिला बाबा जागेश्वरनाथ हेतिमपुर से आया हूँ गुरुजी। खुश हो। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। समस्या है कि मैं 19 तारीख को आया था। परेशान थे, अब हो नहीं। अभी सर कल से मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, अब पूरा उलझन जैसा। आज इधर देखो, इधर इधर कहाँ देख रहे हो? नीचे। हाँ आज सुबह से पहले डीएनए ठीक कराओ इनका। ये डीएनए गड़बड़ करके बैठे हैं अपना। फिर आइए। हैं सूजे हुए, पूरे भरे हुए सूजे। गुरुदेव जी प्रणाम। खुश रहो बेटा। आप कैसे हैं गुरुदेव? एकदम आनंद। मैं भी बढ़िया ही हूँ। सदा आनंद में रहता हूँ। एक तो अनुभूति बताना चाहता हूँ, ना मंत्र दीक्षित हूँ ना तंत्र दीक्षित हूँ, लेकिन बाबा जी का नाम जपता हूँ तो रोता बहुत हूँ। तुम नहीं रोते थे? मतलब और जपता निरंतर हूँ। अब रो रहे हो? अब अभी थोड़ी देर पहले रोया था। अब देखो रोना आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। रोने वाले चले गए। और मैंने ना एक रेस्टोरेंट खोला था अक्टूबर में, तो लॉस ही लॉस बहुत हो रहा है। हाँ सभी लोग मौजूद थे, हर तरह के लोग थे, हर वैरायटी के लोग थे। आप कोई कष्ट? अब आपको मुझे कोई कष्ट कोई नहीं शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक कोई जो कष्ट? भी कष्ट है वो तो सब मेरे कर्म है। बढ़िया है, सब अच्छे हो। आपकी कृपा चाहिए गुरुदेव। टनाटन रहो। घर में लेपन करना है और बाबा माँ से जुड़े रहना है। मैं एक नन्ना मेहमान आने वाला है घर में, लेकिन मैंने भाभी को अपने डीएनए में नहीं जोड़ा है।
तो क्यों चर्चा कर रहे हो उसकी? नहीं, उसको जोड़ा है जो नया जीवन है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। अभी तो भाभी और जो आने वाला एक ही है, अभी अलग अलग थोड़े लोग हैं। हाँ 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 अभी तो भाभी की श्वासें उसकी श्वासें जी। हैं, तो अभी कैसे अलग है? अभी तो एक ही है। ये कैसे गड़बड़ डीएनए करते हो यार? जाओ डीएनए ठीक करो। गुरुजी प्रणाम। जी कुछ सही माता जी बताइए। हमार बहू एक है, उनके बच्चा मतलब पेट में है, बहुत दुखी थे, भूख उख ना लगला, प्यास ना लगला। आई है क्या? हाँ। बुलाइए, बहू को बुलाइए, बहू को। ओके ले ले आओ। कहाँ रहते हैं आप? चंदौली जिला से। चंदौली। उसका बुद्धि खराब हो चुका तुम्हारे बहू का, पागल जैसी हो गई है। हम साहब हमार लड़का भी देखे बोलिए। हाँ पागल है, पूरा कर रखा है। बोला वो क्या बोलेगी, हम बोलेंगे, वो क्या बोलेगी? देखो बच्चा चाहना नहीं गिरेगी। साहब आंखें बंद करो। अब इनको हमारे सामने से हटा दो भैया, नहीं तो ऊर्जा और निकलेगी। इनको ज़रा अलग करो, हमारे सामने से हटा दो, किनारे करो इन्हें, नहीं और गिरेगी। और कोई संकल्प नहीं किया है होश ही में। उधर मुंह घुमा दो, उस तरफ, हमारी तरफ मुंह घुमाओ, उधर घुमाओ, ऐसे बस ऐसे खड़े रहो। कहाँ जा रहे हो यार, लेके सर्कस कर रहे हो तुम? सर फिर सामने बिठा दिया मेरा मुंह करके। वो कम बेवकूफ़ थोड़े ना है। तमाम मज़ारे, दरगाहें, झाड़ फूंक, टोना टुटका, इतना गंदगी टट्टी भरी हुई है, चारों ओर की टट्टी टट्टी भर ली है। घर में लाला के पता नहीं क्या गाड़े हैं सब। गांव के देवी देवता और मोहल्ले के देवी देवता, पता नहीं क्या क्या बना रखा नाटक। संघार किया जाए। प्रहार। इस लड़की को तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, मिसकैरेज हो रहा है। सब दैत्य भरे हुए हैं। और करो झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना। कवच लगाया जाए इस महिला को, चारों बच्चों को कवच प्रदान किया जाए, शिव अंदर किया जाए, ब्लीडिंग रोकी जाए इसकी। बैलेंस त्रिपुर सुंदरी थोड़ा मदद कर दें इस बच्चे की। बैलेंस वापस 5 बार बोलो आप लोग ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऊर्जा बढ़ा कर रखी जाए लड़की। कैसे कैसा बना रखा है, कैसे बने हुए हैं शरीर, क्या बना रखा है सर्कस पूरा। लड़का हमारे बाबू अभी बच्चा अच्छा पैदा करने लायक शरीर नहीं था, करके बैठे। पहले सब बंधे रहते, बंध गए तो काम होता है उसका। ठीक है, अब माँ खोलो, लेपन करना है इसका तुरंत, और तुरंत पहले इसको चिकित्सा के लिए ले जाना। ठीक है, हाँ डॉक्टर के पास ले जाना तुरंत इसको, महिला डॉक्टर के पास। मिश्रा जी समझा देना भैया इनको। चले
गुरुजी आपके चरणों में कूट कूट प्रणाम। खुश हो, हम अपने डीन में 5 लोग हैं। खूब खुश रहिए। तो जो हमारे हस्बैंड थे उसको पैर एक्सीडेंट में टूट गया था। अच्छा। और उनको टेंशन भी घर परिवार बहुत रहती जो उनकी। तो पति देव कहाँ हैं आपके? पति देव तो घर पर हैं। फोटो है उनका? फोटो तो हाँ होगी मोबाइल। आंखें बंद करके देखो उन्हें तो। ओ दाहिना अंग जो चला गया, नर्वस सिस्टम ठीक किया जाए। प्रहार बाएं में भी है, हटाया जाए सब। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन अपना खींचो। जो गुरुजी मेरे क्या नाम है पतिदेव का? बिमलेश। गुरुजी जो मेरे जोड़ों में दर्द है। अब नहीं है बेटा, चेक कर लो ना, सारा चेक करो, में दर्द है, सब निकाल के नष्ट करके वापस भेज दीजिए। अब चेक करो, खड़े हो। अब बढ़िया। गुरुजी जो मेरा बड़ा लड़का है बहुत। 1 मिनट, अब इतना मम्मा भागो, अब अपने से पति से भी लड़के चली गई, अपने ठहरिए थोड़ा सा। ये तुम्हारे घर का, ये तुम्हारे सब कष्ट थे। पूरा एक तरफ का पूरा अंग चला गया था, एक पैर है, सब देख रहे थे। जो मेरी लड़की है गुरुजी वो। अब लड़के से लड़की में आ गई। 1 मिनट रुकी रहो भाई, इतना तेज काहे चल रही हो? अपना चेक कर लिया, अब तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। ये पर्ची पकड़ो, अपने पति देव का संकल्प लेके तुमको महाहवन करना है 1 दिवसीय। ये निःशुल्क है दरबार की ओर से, 1 दिवसीय है। अभी जाके रजिस्ट्रेशन कराना ऑफिस में। लड़की आपसे मिलना चाहती है गुरुजी। काहे के लिए मिलना चाह रही? उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, उसकी आंख में दिक्कत है। ग्लूकोमा है, असाध्य रोग है, ले पस पड़ रहा है आँखों में, पस मवाद पड़ रहा है अंदर आँखों में। अभी वो है यहीं, आपकी कृपा हो तो बुला लो। तुम यहाँ ठीक हो, पति वहाँ ठीक है, ये यहाँ ठीक है, पूछो, बुलाओ बिटिया को। तुम लोग इतना टाइम वेस्ट करते हो, अपना भी दरबार का भी। अविश्वास, असाध्य रोग है ये। गुरुजी को मेरा प्रणाम। खुश हो बेटा, बताओ। गुरुजी मेरी लेफ्ट आईज थोड़ी तिरछी टाइप में है। वो तो है, अंदर पस पड़ रहा था, महसूस होता है कष्ट, अंदर कष्ट महसूस होता है। हाँ। टपकन। हाँ हाँ हाँ। मवाद के कारण टपकन महसूस होती थी, टपकने वाला दर्द, टीस। अब हो रहा है? नहीं, अब तो नहीं हो रहा। अब लेपन करना है बाप को सिर पे, ठीक है, समय समय पे चेकअप कराना है, ठीक है। इनका, इस बिटिया का और पति का, ये पर्ची ले लो, वापस लाओ। दोनों का संकल्प करके ये महाहवन करना। क्या नाम बेटा आपका? अंजलि मिश्रा। अंजलि। ये दोनों लोगों का संकल्प करके मम्मी करेगी, ठीक है। खुश हो। गुरुजी लास्ट हो सर। गुरुजी मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे वो 3 होने का आशीर्वाद दीजिए। आप देखो कर पाओ कि नहीं, दरबार ने सब कर दिया है, अपना देखो कॉन्फिडेंस कर पाओगी नहीं। क्या लग रहा है आपको? कर पाऊंगी। कर पाओगी। आप चीज़ों को भूल जाती थी, आपकी भूलने की बीमारी ख़त्म कर दी गई है। पीछे जो भूल गई थी पढ़ा लिखा, सब आपको याद दिला दिया गया, करके देख सकते हो आप। अब आपको पीछे का पढ़ा लिखा सब याद है, जो पढ़ोगी आगे सब याद रहेगा।
परीक्षा के समय परीक्षा दे पाओगी, सब कुछ याद रहेगा। गुरुजी मुझे सिविल सर्विस में जाना है, तो मुझे आईपीएस बनना, उसके लिए मुझे आपको ये किया गया कि अब आप कुछ भी कर सकते हो, अच्छी गृहिणी बन सकते हो, अच्छे ऑफिसर बन सकते हो, अच्छा व्यापार कर सकते हो, जो कुछ करोगे अच्छा करोगे। बुद्धि आपकी अच्छी की गई है। अब तो आपकी इच्छा शक्ति पे है, जो करोगी आपको मेहनत करना है, क्योंकि दरबार ने सब कुछ आपको दे दिया है। आपकी स्मरण शक्ति अच्छी की, आपको एकाग्रता बढ़ाई है, आपको जीने की इच्छा बढ़ाई है, आत्मविश्वास बढ़ाया है, इच्छा शक्ति बढ़ा दी है ना, सब किया दरबार ने। अब आप स्वयं कर सकते हो। ठीक है, खुश। अब बताओ, आप कोई कष्ट तो नहीं? बढ़िया, आप लेपन करना क्यों? ठीक है। कष्ट केवल यही है कि मेरी जो ज़मीन है, जिस उस पर कई बड़े बड़े काम किए, हमेशा फ्लॉप हुए हैं। देख लो, तुम्हारा डायग्राम है, देख रहे हो जी। ये सब कष्ट थे, अब कोई नहीं है। ठीक गुरुदेव, बस लेपन कृपा करना बनाए बेटा, और रखें। संकल्प प्रार्थना करना। हमारे रेस्टोरेंट पे कृपा बनाए खुश रखें। हो। अरे और मैं चाहता हूँ कि अगर दरबार से वहाँ कोई एक आए, हवन जरूर कर देना ले जाके। आज क्या वहाँ एक सिद्ध हवन जरूर कर देना, अपने घर में करना, सब जगह का संकल्प लेके। मैं चाहता हूँ वहाँ पे दरबार से जो भी लोग पहुँचे, मैं उनके बिल का 50% ऑफ करूँगा वहाँ पे। बस लोग आते हैं करौली सरकारी पे जाने वाले, लेकिन मैं यहाँ बोल के जा रहा हूँ। तो कहाँ पे तुम्हारा है रेस्टोरेंट? हाईवे पे, जसवंत नगर इटावा हाईवे पे। अच्छा, हाँ, येलो अरे यार, गार्डन अभी कैफे। हम आते हैं, बताओ कहाँ? येलो गार्डन कैफे। तो जसवंत नगर से जसवंत नहीं, जसवंत नगर से पहले ही पड़ता है, जो पुल पड़ता है ना। हाँ। तो वो इटावा, वो जसवंत नगर इटावा वाले रूट पे पड़ता है मेरा। पुल क्रॉस कर, पुल से पहले ही पड़ जाता है। अच्छा जी, मतलब ये जो वो सागर वगैरह पड़ता है, सागर से आगे आगे, लेकिन पड़ता मेरा दूसरी तरफ है। उस तरफ पड़ता है। किस नाम से रहता है? येलो गार्डन कैफे। हाँ, होटल एंड रेस्टोरेंट नाम खुश रख। हो। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम शशांक चौरसिया। मस्त रहो यार तुम शशांक, कृपा करें। आएंगे, तुम्हारी चिंता नहीं करो। बिल्कुल गुरुदेव, बता के आइएगा। हम 100% पेमेंट करेंगे। नहीं सर, आपके लिए तो मैंने 18 अक्टूबर को ओपन किया था, तो मैं चाह रहा था आपको बुलाना, लेकिन आप बाहर गए थे। खुश रहो बेटा, कोई बात नहीं, आएंगे, रूट रहता है। खुश रहो, प्रसन्न रहो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। आप कर लिया संकल्प? हाँ, कर लिया। आप डीएनए ठीक हुआ तुम्हारा जाके? ठीक है गुरुजी, तो मेरा सर अभी दर्द कर रहा है। हाँ, अभी तुम्हारा करेगा, हम बताएं क्यों करेगा। सारी शक्ति आज पागलपन से बाहर निकले हो पहली बार जी। आज पहली बार पागलपन से निकल के खड़े हुए हो आदमी की तरह, पहली बार। आपकी कृपा गुरुजी। हाँ, इसीलिए चीज़ों को तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, बस इतनी बात है। सही बात है। एकदम टन खड़े हो तुम 100%। हैं, बैठिए, उठिए जरा, बैठिए, खड़े होइए, फिर बैठिए, फिर खड़े होइए, खड़े हो, ट्विस्ट करो बॉडी को, करिए, आगे झुक के ज़मीन छुइए, इसकी सूजन और निकाल ली जाए, मस्तिष्क की जोड़ करके लाई जाए, नष्ट करके सको, बैलेंस। और आंखें बंद करो, सारा नर्वस सिस्टम खोल दिया जाए इसका। ओम शिव, बैलेंस। सरनस नाड़ियाँ फाड़ दी जाए, जो कोमा के शरीर हटाए गए उनका प्रभाव नष्ट कर दिया जाए, जो अर्ध कोमा जैसे स्थिति में रहता था। बैलेंस, शुद्धि, घर शुद्ध किया जैसे। प्रहार 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो और गहरी गहरी सांस लो 3 बार। आँख खोलो, बंधन खींचो। देखो कितना तुम्हारा भयंकर रिपोर्ट कार्ड है, भयानक कचरा। हाँ, जी, हमेशा हम डरावना भी रहते हैं, बच्चों का रोने का आवाज़ सुनाई देता है, घंटे। आप देखो, सुन रहा रोने का आवाज़ कुछ देख लीजिए। अभी तो सुनाई नहीं दे रहा, कभी नहीं सुनाई देगा। गुरुजी मेरे कहाँ रहते हो तुम? चंदौली जिला, बाबा जागेश्वरनाथ हेतिमपुर घर है मेरा। क्या नाम तुम्हारा? रमेश पाल। रमेश, क्या करते हो?
हम इसमें पंचायती राज विभाग सफाई कर्मचारी हैं गुरुजी। अच्छा बेटा, सब अच्छा हो बेटा। मेरी पत्नी, एक तुम्हारे साथ और कौन आया? मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी। गुरुजी मेरे आपसे एक निवेदन है। हाँ। मेरी पत्नी गर्भवती हैं और 2 बेटी हैं। बड़ा ऑपरेशन से लास्ट चांस है, गर्भ में 4 महीने का बच्चा पल रहा है गुरुजी। पत्नी कहाँ है? आई हैं गुरुजी। बुलाओ, घर में बच्चा बुलाइए। पुष्पा कुमारी। ओहो, अच्छा, तुम तो ऐसे बोला अदालत में तुम नहीं नहीं आवाज दे रहे हो, हाजिर हो। थोड़ा आन के चेते हैं गुरुजी, आप कृपा करके मुझे अपने चेते कर दीजिए। पुष्पा कुमारी? पुष्पा कुमारी धर्मपत्नी है गुरुजी। धैर्य रखो, आ जाएंगे, पुष्पा जी आ जाएंगे। ये पढ़ो, पहले पकड़ी, पर्ची पकड़िए आप। ये दरबार की ओर से एक निःशुल्क महाहवन। अच्छा जी, ये दरबार कराता है, 1 दिवसीय है, तो ये सुबह से लेकर रात तक चलता है। ठीक है, ये एकदम निःशुल्क है जी। तो आपकी धर्मपत्नी आपका संकल्प लेके कर लेंगी। ठीक है, ठीक। आपको ऊर्जा की असाध्य रोग है जी। अच्छा, वो भी नहीं कर पाएगी। और कोई आया परिवार से? नहीं, 2 बेटी हैं बस, और कोई जोड़ना नहीं चाहते थे, अलग अलग पूजा पाठ करते थे, तो हम लोग घर के बड़े भाई हैं। चलो, मास तुम ही कर मदिरा लेना यार, तुम ही कर लो, फिर तुम कर लेना। अच्छा, अपना संकल्प कर। अभी कर लेंगे गुरु की कल सुबह, कल सुबह लिख दिया है हमने। अच्छा, अभी ऑफिस जाके सुबह की डेट गुरु जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे एक फल दे दीजिए। फल? बस पत्नी गर्भवती है, उसे एक फल बेटा चाहिए गुरु जी। अरे यार भाई, दे दीजिए गुरु जी, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, वो बाबा से प्रार्थना करना। तो लड़कियां फल नहीं है? लड़कियां 2 बेटी हैं गुरु जी, लास्ट चांस है। तो क्या हुआ, तुम इतने भाग्यशाली हो, 2 लक्ष्मी लिए हो। घर वाले थोड़ा नाराज रहते हैं, 2 बड़े भाई के 2 अरे बेटे घर वाले तो और नाराज हो जाएंगे, लड़का पैदा हो जाएगा तो हिस्सा मांगेगा। 2 बेटियों और को नाराज हो नहीं जाएंगे। मानते हैं मेरे पिताजी, मेरे मम्मी जी। हम 2 भैया के 2 बेटे, उनको बहुत मानते हैं, हमारी बेटियां से बड़ी नफरत करते हैं, इसीलिए हम आप जैसे संस्कार उनको मिले वैसे तुमको दिए उन्होंने। ठीक है, अभी तुम दरबार से बढ़िया हो, दरबार से जुड़ गए हो, तो अपना पहले महावन करो, पहले स्वास्थ्य ठीक करो जी। ठीक है जी, और पत्नी को भी शामिल कर लेना ठीक इस महावन में, अपने संकल्प में। अच्छा ठीक, हाँ, वो भी अच्छी हो। गुरुजी थोड़ा पत्नी को बुला दें। अरे यार, इतनी तो हाजिरी दे चुके। पुष्पा जी कहाँ है? पुष्पा जी भाई कहाँ चल गई? नहीं, आप बाद में लेके आ जाना काका जी, आप किनारे आ जाओ, जरा दूसरे मिल लें जब तक। चलो, अभी मिला देना। खुश हो बेटा। गुरुजी हैप्पी बर्थडे एडवांस में बोल रहा हूँ। खुश रहो बेटा। कल मिल नहीं पाऊंगा तो आज बोल दे रहा हूँ हैप्पी बर्थडे। अरे हम तो रोज मिलते हैं। गुरुजी आंखें बंद। धन्यवाद। ओम प्रहार। ओम बैलेंस 5 बार बोलो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप बढ़िया गुरुजी, सब कुछ सही है। आप 100% ठीक। आज्ञा चाहिए, आज्ञा हम आपसे लेने आए थे पढ़ाई के लिए। अब 100% ठीक। अपनी पढ़ाई करो, बिल्कुल अपनी प्रगति का रास्ता तय करो जी। अब सब अच्छा है। बस एक छोटा सा विनती है, बस मुझे मैथ से भय लगता है, वो मैथ से भय हटा दीजिए। आंखें बंद करो। और 15 घंटा पढ़ना है, उसका उसमें डाल दीजिए। आंखें बंद करो। गणित से इनको जो भय लगता है देखकर अरुचि पैदा होती है, भय नष्ट किया जाए। ओम प्रहार। भय हटा दिया जाए। अरुचि और रुचि बढ़ा दी जाए। गणित के प्रति अरुचि नष्ट करके रुचि बढ़ा दी जाए गहरी, और आत्मविश्वास बढ़ा दिया जाए कि हम सब कर सकते हैं और कर पाएंगे। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम। आंखें बंद करो। जो मैथ का जो
अलजेब्रा जिससे उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती, वो इस प्रति नष्ट की जाए, रुचि बढ़ा दी जाए, भय नष्ट किया जाए, समझ बढ़ा दी जाए। फिर बोलो 5 बार ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंद। आप चेक करो, आप गणित के बारे में सोचो, करो, जो क्या भाव आ रहे हैं, क्या कर पा रहे हो। अब आप हैं तो क्या गम है, मैं तो सब कुछ कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब खुश रहो, प्रसन्न। धन्यवाद, धन्यवाद। नहीं, वन डे। आंखें बंद करें वो लोग खड़े होकर के जो जिन्होंने दरबार के महाहवन किए हैं। दरबार द्वारा कराए जाने वाले निःशुल्क महाहवन किया है, वो लोग रेलिंग के पास अपने को टच कर लें। जिन्होंने महाहवन किया है परिवार के असाध रोगी सदस्य के लिए 1 दिवसीय महाहवन जो दरबार निःशुल्क करवाता है, रेलिंग पकड़े, बाकी लोग रेलिंग से हट जाएं, ध्यान रखें, बाकी लोग रेलिंग नहीं पकड़ेंगे। हाँ तो रिपोर्ट कार्ड होगा, कार्ड होगा इनके पास, निकाला नहीं पेपर इन लोगों ने। सब लोग हाथ में ले लें अपना पेपर निकाल के। नेत्र बंद करें, नेत्र बंद। अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें। परम पूजनी बाबा जी को प्रणाम कर लें और गुरु माता जी को प्रणाम करें। दरबार से प्रार्थना करें, पूजनी बाबा जी आपकी कृपा से हमें निःशुल्क रूप से दरबार की ओर से 1 दिवसीय महाहवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृपा करके मेरे द्वारा परिवार के जिन सदस्यों के लिए संकल्प करके ये महाहवन किया गया है, इस हवन के पुण्य उन सभी को प्रदान करने की कृपा करें। ओम सुश्रुत प्रहार दधीची सहयोग करें। इनके मस्तिष्क की सर्जरी भी कर दी जाए, सबकी मस्तिष्क के उस हिस्से को काट के अलग कर दिया जाए। बैलेंस। सड़े गले हिस्से अंग सूक्ष्म रूप से काट के अलग किए जाए, सर्जरी करके निकाल दिए जाए, नए लगाए जाए उनके स्थान पे। ब्रह्मा सहयोग करें। माता सुश्रुत लेपन कर दें, उसे टाँके लगाएं, बाहर लेपन कर दें। वन डे
ओम। शिव। मस्तिष्क तंत्र के साथ जोड़ के 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। समय को अपन प्रदान कर। बंधन खींचे अपना 7 बार ओम नमः शिवाय बोल के, नेत्र खोलें। हरिहर प्रसाद दे दें सबको। महामृत्युंजय के लिए हैं कुछ लोग। तो सफल में लाइन कहाँ गए? नेत्र बंद करें। आप लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम। इन लोगों ने जिनका भी संकल्प करके परिवार के सदस्यों के लिए, डीएनए के ऊर्जा पथ के सदस्यों के लिए जो दरबार से महामृत्युंजय का हवन किया, उस सभी के महामृत्युंजय के हवन के पुण्य इन सबको प्रदान किए जाए। शिव। और इन सबको दरबार के महामृत्युंजय का कवच प्रदान किया जाए। शिव। प्राणों का क्षय रोक दिया जाए। सब बांध दिया जाए। शिव। एक आवरण लगाया जाए कवच के बाहर। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक स्मृति, इच्छा, विचार, आशाएं, भाव, विचार, असर और शेष प्राण ना तो अंदर इनके प्रवेश कर सके किसी के, और ना ही इनको बाहर से दुष्प्रभाव डाल सके। कोई ऐसा करने की कोशिश करे उसे बाहरी संहार कर दिया जाए। 7 बार बोलें ओम नमः शिवाय। सात बार ओम नमः शिवाय बोल के नेत्र खोल लें।